बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा महमूद है। वेलकम आपको मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा तकरीबन हर घर में बनता है और सबको बहुत पसंद होता है। हर एक की अपनी बनाने का तरीका होता है। मैं दो तरीक़ों से बनाती हूँ। आज मैं जिस तरीके से बनाने लगी हूँ वो तो बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, इसके लिए जो मेरे पास चीज़ें हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ है मेरे पास। जो सबसे पहले जो कड़ी में जाना है ये प्याज है। प्याज और लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया है। इसमें ये तकरीबन पौना कप, फुल भर के नहीं, पौना कप मैंने बेसन लिया है। ठीक है, और इसमें जो क्योंकि थोड़ी करारी बनती है, 2 चम्मच भर के मैंने सुरख मिर्चें ली हैं। 1 चम्मच दादड़ मिर्च है, आधी से थोड़ी सारी ज़्यादा हल्दी है, आधी चम्मच ज़ीरा है और 2 चम्मच नमक है। और ये मैंने दही लिया है क्योंकि इंग्लैंड में जो दही इतना खट्टा नहीं मिलता, हमने तो बाज़ार से लाना होता है। तो मैंने इसको रात से निकाल के बाहर रख दिया था। पूरी आधा किलो का ये डब्बी थी, तो आधा किलो मेरे पास ये दही है, फेंटा हुआ है। ठीक है, ये तो कड़ी बनाने के लिए सामान होगा। और जो मैंने पकोड़े बनाने हैं इसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं, क्योंकि पकोड़े ज़रा मैं ज़्यादा बनाऊँगी और सारे शौक़ से भी खाते हैं। और 2 प्याज है मेरे पास ये कटे हुए। लहसुन अदरक है आधी चम्मच दोनों की है, 1 चम्मच तकरीबन। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई, ये तकरीबन इतनी 2 मैंने ली थी। ठीक है, ये नहीं मैंने डालनी, ये मैं आपके लिए सिर्फ दिखाना था। और इसमें जो मसाले जाएंगे पकोड़े में, ये मैंने सूखी मेथी ली है, ये तकरीबन 2 चम्मच है। सूखा धनिया है 1 चम्मच। आमचूर पाउडर लिया है मैंने, ये भी तकरीबन 1 चम्मच है। 1 चम्मच सुरख मिर्चें हैं। चाट मसाला आधी चम्मच, नमक 1 चम्मच है, दादड़ मिर्चें 1 चम्मच भर के और धनिया पाउडर 1 चम्मच है। ठीक है, ये सारा मसाला इसमें जाएगा। और ये लहसुन अदरक का भी पेस्ट जाएगा इसमें, क्योंकि पकोड़ों में हमेशा लहसुन अदरक अगर आप डालते हैं तो उससे टेस्ट जो है बहुत मज़े का हो जाता है। ठीक है, ये सब्ज़ मिर्चें वगैरह ये सारा ये बाद में हम बना के आपको ये दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले मैं जो कड़ी बनानी है उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी। और 1 कप मैंने चावल लिए हैं, चावल भी मैं आपको दिखाऊंगी बना के। आज कड़ी चावल बनेंगे। सबसे पहले ये मैंने तेल डाला है। तेल तकरीबन हम 5 से 6 चम्मच डालेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें फिर मैं प्याज डालती हूँ। अब ये सबसे पहले ये मैं प्याज डालने लगी हूँ। ये तकरीबन 1 प्याज था, इसको थोड़ा सारा भूनना है। हमने काला नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, हल्का सारा प्याज ही हमने इसको करना है। ठीक है, ये जब थोड़ा सारा ठीक हो जाए तो फिर मैं ये लहसुन अदरक का जो है पेस्ट ये मैं डालूँगी। देखिए, ये हमारा प्याज हल्का सारा ब्राउन हो गया था प्याजी, और मैंने लहसुन अदरक का भी पेस्ट डाल दिया है। ठीक है, ये हल्के सारे ब्राउन हो जाएं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारे लहसुन प्याज हो गया है। ये सारे मैंने मसाले डाल दिए हैं। थोड़ा सारा करारा बनेगा क्योंकि कड़ी होती है करारी है। अब इसको हल्का सारा भून के फिर इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैं नेक्स्ट क्या करना है। अब ये तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए हैं इस मसाले को भूनते हुए। इस मौका पर मैं अब ये जो बेसन है, ये बेसन इसमें मैं डालने लगी हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह भूनना है। ये देखिए, इससे जो बेसन है उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है, कड़ी की लज्जत भी बहुत आएगी। क्योंकि इस तरीके से जो मैं बना रही हूँ आपने अपने घर में ज़रूर बनानी है, ट्राई करिएगा। इस बेसन को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको
चम्मच से चलाऊँगी क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये पानी और डालती हूँ। बाकी जो दूसरा पानी है वो मैंने एक पूरा जो बड़ा जग है उसको मैंने गर्म किया है। इसको मैंने तकरीबन 2 मिनट और भूनना है और मैं पानी थोड़ा सा और डालूँगी। ठीक है, ये देखिए मैंने पानी और डालकर तकरीबन 5 मिनट 6 मिनट इसको खूब भूना है। और अब मैंने जो केटल में ना पानी में गर्म कर लिया था, मैंने एक पूरी केटल भर के, ये गर्म पानी है। अभी इसको फिर मैं थोड़ा सा आधा डाला है और इसको मैं चम्मच चलाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये कड़ी बहुत मज़ेदार बनेगी क्योंकि जब हम दूसरी तरीके से पकाते हैं कड़ी को, वैसे ही बेसन डाल देते हैं और उसका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अभी हमने ये बेसन को भुना हुआ है इसलिए इसको टाइम भी कम लगेगा और ये लजीज भी बहुत बनेगी। ये देखिए अब मैं पानी और डालने लगी हूँ। ये गर्म पानी है। फिर बाद में इसको फिर हम पकने के लिए रख देंगे और हम पकोड़ों की तरफ हो जाएंगे। फिर पकोड़े बनाते हैं, उसका मलीदा सारा तैयार करते हैं। और मैंने चावल भी पकाने हैं, तो चावलों के लिए भी मैंने पानी जो रखा है वो आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए पानी मैं और डाल देती हूँ। ये तकरीबन 1 जग पानी है। कड़ी की हैर होती है, इसमें तो जितना पानी जाएगा वो कड़ी ने गाढ़ा हो जाना है। इसकी आप फिक्र मत कीजिए कि ये पतली हो जाएगी। ये बहुत ही मज़ेदार। और आप अपना नमक और मिर्च जो है ना अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। नमक अपने तरीके से डालिएगा, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। ठीक है, ये हम इसको ये एक बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जब एक बॉईल आ जाएगा फिर इसको दरमियानी आग पर ये पकता रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने पकोड़े जो बनाने हैं उसको कैसे हमने मिक्स करना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें ये दही डालने लगी हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको मैंने हिलाना है, मिक्स करना है। इसका इतना मज़ेदार खुशबू आ रही है, इतनी मज़ेदार और इतनी अच्छी लग रही है कि आपको क्या बताऊँ। देखिए साथ साथ मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ। अभी आपको ये थोड़ा फीका फीका रंग लग रहा है लेकिन लाइट की वजह से ऐसे ये येलो हो चुका है और हल्दी की वजह से बहुत अच्छा इसका रंग हो रहा है। जब ये तैयार होगी उस वक्त तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी इसको चलाते रहना है क्योंकि बेसन जो है वो साथ नीचे लग ना जाए। जब एक उबाल आ जाएगा इसको तो फिर हम इसकी दरमियानी आग करके वक्फे वक्फे से हम डोई जो है हिलाते रहेंगे। ठीक है, देखिए कड़ी में उबालना आना शुरू हो चुका है। अब इसको मैं दरमियानी से थोड़ी सारी तेज़ आग पे ये पकने के लिए अब रख दूँगी और फिर मैं इसको देखती रहूँगी। मैंने अब ये चावलों का पानी भी रख दिया था। ये मैं चावल भी पका के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने अब इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है। अब तकरीबन इसको 20 मिनट लगेंगे, हमारी कड़ी तैयार हो जाएगी और साथ पकोड़े भी बनेंगे। ये मैं चावल भी डालने लगी हूँ। ये चावल हैं, ये जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक भी डालती हूँ। ये 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाल दिया। और अगर आपको वैसे आम तौर पर जब आप चावल बॉईल करते हैं तो उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक डाल के और थोड़ा सा अगर आप लेमन डाल दें, लेमन जूस, तो उससे वो चावलों के ऊपर चमक भी हो जाएगी और खड़े खड़े चावल रहेंगे, लगेंगे नहीं। चावल मेरे बॉईल हो गए हैं, मैं इनको निचोड़ के आपको दिखाती हूँ। चावल जो हैं वो पानी इनका निचड़ गया है तकरीबन। अब इसको मैं वापस डाल के इसको दम लगाती हूँ। ये देखिए अब ये देखें इसमें मैंने डाल दिया और अब मैं हल्की गैस पर इसको मैंने अब दम लगा दिया। ठीक है, ये तो अब चावल पक गए, कड़ी जो है वो हो रही है। अच्छा अब ये देखिए ये मैंने आलू भी 4 आलू थे, इनको मैंने पतला पतला काट लिया है। और अब इसमें ये मैं प्याज डाल रही हूँ। तकरीबन 2 अदद प्याज थे और ये 1 चम्मच भर के आधी आधी चम्मच दोनों लहसुन अदरक का पेस्ट है। ठीक है, और ये देखिए सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। ये 2 मैंने बड़ी ली थी जो जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया था।
और ये सारे मसाले हैं, ये सारे आप मसाले जाएंगे। और इसमें ये अब सब्ज़ धनिया भी जाएगा जो मैंने काट के रखा है। आप इसमें वो भी डाल सकते हैं पालक। मेरे पास पालक नहीं थी, मैंने नहीं ली। ठीक है, अभी इसको मैं ये मिक्स करती हूँ ऐसे। अच्छा, ये देखिए ये मैंने मिक्स किया है। और ये मेरे पास एक कटोरी भर के बेसन है, तकरीबन 1 पाव है। 1 पाव से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर मैं देखूँगी कि मुझे कम लगा तो मैं और डाल लूँगी, क्योंकि पकोड़े मैंने ज़्यादा बनाने हैं। उसमें कड़ी में पकोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी इस तरह करके ये मिक्स करके फिर मैं पानी डालती हूँ। ये देखिए, इसमें हमने नमक मिर्च जो होता है वो थोड़ा सा कम रखा है, इसलिए क्योंकि पकोड़ों कड़ी में ऑलरेडी हमारे पास नमक मिर्च है। अब मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ। ये देखिए, ये मैंने पानी रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें पानी डाला है। ये मैं आपको पकोड़े मिक्स करके अच्छी तरह फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे पास इसका पकोड़ों का जो मटेरियल है वो तैयार हो गया है। ये मैं अब पकोड़े आपको कढ़ाई मैंने रख दी है, उसका तेल अभी गर्म हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ फिर जिसको पकोड़े डालते हैं उसमें। ये देखिए, मैं आप ज़रा चेक कर लूँ कि हमारा तेल तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। ये माशाल्लाह तकरीबन तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसका जो मैंने पकोड़े बनाते हैं, थोड़ा सा ये पानी से हाथ गीला करें, उससे वो पकोड़ा जो होगा वो हाथ के ऊपर बेसन जो है ना चिमटता नहीं है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। अब हम बड़े बड़े, थोड़े से बड़े, आम साइज से बड़े हमने पकोड़े बनाने हैं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी कड़ी बनी है और सबकी पसंद की कड़ी बनेगी इंशाल्लाह आज। तो आपने भी अपने घर में ज़रूर बनाने हैं। चावलों को मेरे को दम लग चुका है। ये देखिए, तो मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया है। कड़ी को काफ़ी हद तक देखें बॉयल आ चुके हैं। अभी थोड़ा सा इसको टाइम है। ये देखिए, अभी इसको पकने देते हैं। तो पकोड़े जब पकते हैं तो ये जब निकलने का टाइम होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं पकोड़ों की साइड चेंज करने लगी हूँ। ये पकोड़े पकते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी पकोड़े भी साथ। अब ये पकोड़े हो गए, मैं इनको निकालने लगी हूँ। अभी उसमें कड़ी में नहीं मैं डालूँगी, मैं अभी इस प्लेट में रखती हूँ। कड़ी जब तक तैयार होती है, हम उस वक्त तक हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब मैं ये जल्दी जल्दी में और डालती हूँ, ये आप देखते जाइए। फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मेरे इतने ज़्यादा पकोड़े जो हमारे बन गए हैं। ये भाई ये थोड़े सारे रह गए हैं, ये भी अब मैं ये डालने लगी हूँ। उतनी देर में ये जितने पकोड़े हैं ये मैं ये कढ़ाई जो कड़ी है उसमें मैं बिस्मिल्लाह करके डालती हूँ। ये बड़े बड़े पकोड़े हैं, इसमें कड़ी माशाल्लाह ठीक हो चुकी है। ये देखें इतनी ठीक हो गई है। अभी आप जब इसको तड़का लगाएंगे तो फिर ये आखिरी स्टेज होगा उसका। ठीक है, अच्छा ये हमारे पकोड़े बन गए हैं। ये कड़ी जो है, एक टिप और आपको बताने लगी हूँ। अगर ये आपका दही खट्टा ना हो तो और कड़ी भी थोड़ी सी खट्टी ना हो तो आपने इसमें ये जो लेमन है ना, लेमन जूस, ये 2 चम्मच डाल देने। इससे वो कड़ी माशाल्लाह उसका जो टेस्ट है वो बहुत खट्टा खट्टा हो जाएगा, क्योंकि स्पाइसी और करारी तो वो आ गई है। ठीक है, ये देखिए बड़े बड़े मैंने पकोड़े बनाए हैं। अभी इसको ये जब रेडी होता है तो फिर मैं जब तड़का लगाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने ना थोड़ा तेल
पकोड़ों का मैंने निकाल दिया है और ये बाकी जो तेल है इसमें मैं तड़का लगाने लगी हूँ। ये पहले प्याज डालना है, थोड़ा सा जो लहसुन अदरक है इसको, अब मैं ये लहसुन अदरक का जो है वो डालने लगी हूँ। बस तड़का लगने लगा है। अब ये देखिए मेरे पास है ज़ीरा और सुरख मिर्चें साबुत वाली, और ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये अब हमारा तड़का लगने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना अच्छा, इतनी अच्छी कढ़ाई बनी है। आपने ये ज़रूर बनानी है, आपके घर में भी ये सब ने पसंद करनी है इंशाल्लाह। ये देखिए अब मैं इसको डिश आउट करके 2 मिनट के लिए मैंने इसको थोड़ा ढक के रख दिया है दम के ऊपर। तो फिर मैं बताती हूँ आपको डिश आउट करके। अब ये देखिए हमारी कढ़ी माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ठीक है, ये देखिए ये डिश आउट मैंने किया है। ये चावल हैं, चावलों को मैंने दरमियान में रखा है, आगे पीछे मैंने कढ़ी डाल दी है। ठीक है, 2 डिज़ाइन बनाए हैं मैंने। ये चावल ऐसे भी हैं, ये पकोड़े हैं माशाल्लाह, देखें बड़े बड़े पकोड़े। और इनको भी, ये पकोड़ों को देखिए इतनी मज़ेदार बनी है। ये आपने ज़रूर बनानी है। जब ये भून के बेसन को पकाया जाए तो उसकी लज्जत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और ये थोड़े से पकोड़े हैं जो मैंने अलहदा रखे हैं, हम ये चटनी के साथ खाएंगे। अपनी जो मेरी वीडियो है आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करके, और घंटी के बटन को भी दबाइएगा। ठीक है, और अपने घर वालों का, इर्द गिर्द वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आजकल जो हालात जा रहे हैं हमें एक दूसरे के सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपने अपना और सबका बहुत ध्यान रखना है। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।